छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां जिहादियों के आतंक से हिंदू परिवार अपना घर बेचने को मजबूर हो गया है और अपना गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। पीड़ित हिंदू परिवार का आरोप है कि गांव मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और घर में गणपति जी की स्थापना करने पर मुस्लिम लोग परेशान कर रहे हैं और गणपति शोभा यात्रा को मुस्लिम बस्ती ने नहीं निकलने दे रहे हैं। पीड़ित हिंदू परिवार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाकर थक चुके हैं और पुलिस उनकी एक भी नहीं सुन रही है और उल्टा उन्हें ही डांट और धमका रही है। ऐसे में उन्होंने अपनी आबीती सुनने वाला कोई नहीं है तो उन्होंने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया और हमारी टीम उनके घर जाकर पूरे मामले की तहकीकात की तो सच्चाई सामने आई है। पीड़ित हिंदू परिवार अपना घर बेचने के लिए घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है लिखा हुआ बोर्ड लगाया है और अपने घर के लिए ग्राहक ढूंढ रही हैं जो उनका घर खरीद सके। ये आदिवासी हिंदू परिवार यहाँ शाहजहांपुर गांव में पिछले 25 सालों से अधिक समय से रह रही हैं, लेकिन अब वहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है और मुस्लिम लोग हिंदुओं के घरों और त्योहारों को निशाने पर ले रही हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हुए नजर आते हैं ताकि वो घर बेचकर या छोड़कर चले जाएं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर ने पीड़ित हिंदू परिवार के दर्द को सुना। आप भी देखिए कि किस तरह जब किसी गांव में मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाती है तो वहां रह रहे हिंदुओं को कैसी परेशानी होती है और मुस्लिम लोग हिंदुओं को कैसे परेशान और प्रताड़ित करते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के शाहजहांपुर में आप देख सकते हैं कि एक हिंदू परिवार, आदिवासी हिंदू परिवार पिछले 25 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर अपने घर में परिवार के साथ रहता है, लेकिन अब ये परिवार अपना घर बेचकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ये घर बिकाऊ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए। ये घर इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि शाहजहांपुर मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर इस हिंदू परिवार को अब लगातार डराया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरा परिवार मेरे साथ में है, यहाँ पर ये हिंदू परिवार है। सर क्यों आपने ये बैनर क्यों लगाया, क्यों घर छोड़ के आप जाना चाहते हैं? ये बैनर हमने इसलिए लगाया है कि यहाँ के लोगों से बहुत परेशान है मैं कई सालों से। वो लोग बार बार हमारे घर पे आके हमको धमकियाँ देते हैं, ये घर छोड़ के चले जाओ, ये तुम्हारा गांव नहीं, ये शहर नहीं, ये तुम आदिवासी है, कहाँ से आए भटक भटक के, और ऐसे करके दमदाटी हो। आप पुलिस में नहीं गए? पुलिस में चक्कर लगाते आते, पुलिस बोलते क्या है, किधर है, क्या पता, काय को आते, जाओ तुम चले यहाँ से। कोई हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमारे को बार बार धमकी देते हैं। धमकी क्यों दे रहे हैं? कि हम गणपति हमारे बच्चे ने बिठाया, बोलते तुम हिंदू समझ के तुम गणपति कुछ बिठाने का नहीं, कुछ नहीं, हमारा गांव है, मुसलमान का हमारा गांव है, तुम हिंदू समझ के तो हमारा गणपति तुम्हारा काम नहीं है बिठाने का, घर खाली करो नहीं तो तुम्हारे को मार डालेंगे, तुम बेच के चले जाओ नहीं तो खाली करके चले जाओ। हमको सिर्फ परेशानी गांव वालों से है क्योंकि बार बार हमारे को घर पे आते हैं, कोई गांव में दागरे, क्योंकि हमने गणपति बिठाए थे पिछले बार में, या कोई भी गणपति बिठाते नहीं, मिरोनिक निकालते थे। मिरोनिक निकाले तो हम चौक में गए, चौक से हमको है ना रिटर्न वापस गणपति करने को लगा है, बोले तुम्हारे जगह तरफ से तू उधर से लेके जाओ, हमारी तरफ से इधर गणपति लाने का नहीं करके कार्रवाई चाहिए। हाँ फिर चाहे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो परिवार है, पीड़ित परिवार 25 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर अपने घर में रहता है, लेकिन अब इनको घर छोड़ने पर मजबूर है। ये आप देख सकते हैं, इनको हाथ में बैनर है, ये घर बिकाऊ है, विकना है, मराठी में लिखा हुआ है, ये घर बिकाऊ है, इस तरह के बैनर यहाँ पर लगा दिया है। क्योंकि सामने आप देख सकते हैं पूरी बस्ती मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से इनको यहाँ पर लगातार डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी के चलते अब घर छोड़ने को मजबूर है और कहीं से भी न्याय नहीं मिला। तब इन्होंने सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया और सुदर्शन न्यूज आज ग्राउंड जीरो पर इस सच्चाई को पूरे देश के सामने लेकर आया है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। तो इसी खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, विस्तार से ये बताइए कि क्या है ये मामला और आखिरकार मुस्लिम हिंदू परिवार को क्यों परेशान कर रहा है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें हम रोज सुदर्शन पर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। और ये नया जो मामला है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का
साजापुर परिसर का है, जो कि MIDC वालूद पुलिस के अंतर्गत में साजापुर है। और इस साजापुर परिसर में मुस्लिम आबादी अब लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ये जो हिंदू परिवार है, ये परिवार पिछले 25 साल से इस साजापुर में घर बनाकर रहता है। इन्होंने 2012 में मेहनत मजदूरी करके इस घर का निर्माण किया था और पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर रहता है। पिछले वर्ष इस परिवार में यहाँ पर गणपति जी की स्थापना की थी और उसके बाद विसर्जन यात्रा इन्होंने निकाली थी। उसी से बौखला गए थे यहाँ के कट्टरपंथी मुसलमान और उसके बाद लगातार इनको धमकी दी जा रही है कि अगर यहाँ रहना है तो इस तरह के हिंदू रीति रिवाज की परंपरा यहाँ पर चलेगी नहीं, यहाँ से घर खाली करके चले जाओ। इतनी मेहनत करके, इतनी लागत लगाकर इस परिवार ने मेहनत मजदूरी करके घर बनाया है, लेकिन अब ये घर छोड़ने को मजबूर है इन कट्टरपंथी मुसलमानों की वजह से। लगातार इन परिवार का कहना है कि हम पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज करने गए, लेकिन पुलिस भी इनकी शिकायत लेने से मना करती है, क्योंकि ये जो मुस्लिम है कट्टरपंथी, इनके अवैध धंधे चलते हैं और पुलिस को और इनकी गहरी मिली भगत रहती है, क्योंकि पुलिस को हफ्ते मिलते और उसी के चलते पुलिस इस हिंदू परिवार की मदद नहीं कर रहा था। ये पूरा परिवार सुदर्शन न्यूज के पास मदद के लिए पहुंचा था। हमने ग्राउंड जीरो पर गए और ये सब जो तस्वीरें हैं करोड़ों दर्शकों को हम दिखा रहे कि देखिए मुस्लिम आबादियों में रहने का हाल कैसा होता है, क्योंकि हिंदू वहां पर नहीं रह सकता है और जहां पर हिंदू पहले से रहता है और बाद में धीरे धीरे मुस्लिमों की संख्या बढ़ती है, वहां पर भी यही हाल हिंदुओं को देखने का मिलता है और यही मामला एक साजापुर में सामने आया है। बाबूलाल, कब से जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू परिवार को कब से परेशान कर रहे हैं और पुलिस इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर आपको शिकायत पहुंचती है पुलिस के पास तो पुलिस प्रशासन ने अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार ये हिंदू परिवार पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर रहता है, लेकिन पिछले वर्ष गणपति जी उत्सव के दौरान इन्होंने गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना की थी और उसके बाद जो जुलूस भी निकाला था गणेश जी की इसका, और उसी के बाद ये इनको लगातार पिछले 1 साल से ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार जो है जो मुस्लिम समाज के लोग इनके घर के सामने आते हैं, टोपी जालीदार पहनते हैं और आते हैं और इनको डराते हैं। ये जो हिंदू महिला है इनको भी डराते हैं। हालांकि इस परिवार ने CCTV कैमरे लगाए हुए, अगर पुलिस चाहती तो CCTV कैमरे खंगाल सकती है। सारे सबूत होने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से FIR तो दूर, शिकायत भी नहीं ली जा रही इस परिवार की। बिल्कुल बाबूलाल, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है कि अगर आपके पास बात कही गई है और आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और यहाँ तक कि FIR भी दर्ज नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है कि हिंदू की जब बात आती है तो पुलिस प्रशासन आगे क्यों आके इस बात पर को लेकर कार्रवाई करता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? उनका खुद का घर है, जब 25 साल से वहां पर परिवार रह रहा है और उसको अपना ही घर बेचना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है कि पुलिस प्रशासन आगे नहीं आकर कार्रवाई कर रहा है। बाबूलाल, बिल्कुल बहुत शर्म की बात है, क्योंकि पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद में कम से कम पुलिस ने शिकायत तो लेना चाहिए, लेकिन शिकायत नहीं ली जाती। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो साजापुर परिसर में इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के अवैध व्यवसाय चलते, चाहे अवैध शराब बिक्री हो, चाहे अवैध जो भी धंधे है, लीगल अनलीगल धंधे, वो ये लोग करते हैं और पुलिस को हफ्ता देते हैं। पुलिस से और इनके साथ अच्छा दोस्ताना रहता है, इसलिए पुलिस इनकी मदद करते है। इस तरह के मामले हम लगातार देखते हैं कि इस तरह के जब भी मामले आते हैं तो हिंदू के शिकायत नहीं ली जाती है, हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ता है, सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर प्रशासन अलर्ट मोड में आता है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। अभी तक ये मामला सिर्फ पुलिस को, परिवार वाले को और स्थानीय मुसलमानों को पता था, लेकिन सुदर्शन पर ये सब दिखने के बाद अब ये पूरे समाज में, पूरे देश में मामले की तस्वीर सामने जा रही है। अब देखना होगा कि खबर लगने के बाद अब तक पुलिस एक्शन में आती है और इस हिंदू परिवार के बिल्कुल इस पूरी खबर को जानने के बाद ये समझ में आया है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, जो आपने हफ्ता देने की बात कही है कि उनको हफ्ता मिलता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मुस्लिम लोगों के साथ मिला हुआ है और उनका सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जो परिवार, पीड़ित परिवार है, उसको लेकर कोई एक्शन और कार्रवाई अभी तक धरातल पर हमें देखने को नहीं मिली है। बाबूलाल, बिल्कुल अभी तक कोई एक्शन, शिकायत भी नहीं ली गई है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इनकी शिकायत लेकर एक्शन करेगा या फिर इस हिंदू पीड़ित परिवार को वास्तव में ये घर बेचकर कहीं और जाना पड़ेगा। तो जिन लोगों की तरफ से बाबूलाल परेशान किया जा रहा है, जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, क्या उनके नाम अभी सामने आए हैं कि कौन परेशान करता है?
देखिए बहुत सारे नाम इस पीड़ित परिवार ने भी लिया है कि इनके नाम ही ऐसे रहते कि जेबान पर नहीं आते, इस तरह के इनके नाम है। लेकिन सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोपी जालीदार पहनकर उनके हिंदू परिवार के घर के सामने आकर ये धतिंगबाजी करते हुए लगातार दिखाई देते, हर दिन वहां पर पहुंच जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते, डराने की कोशिश करते परिवार को। सारे सबूत सुदर्शन न्यूज को इस परिवार ने दिया है। यही सबूत लेके परिवार कई बार पुलिस स्टेशन जा चुका है, लेकिन वहां पर मदद नहीं हुई। तब जाकर ये परिवार सुदर्शन न्यूज से मिला है और अब हमने भी आश्वासन दिया है कि हम आपको यहाँ से घर खाली करके जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल बाबूलाल, जब आप ग्राउंड जीरो पर वहां पहुंचते हैं, आपने परिवार से बात की, तो परिवारजनों का क्या कहना, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती जब उन्हें इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि वो जहां की उनका ही घर है लेकिन वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिए जाते। मुस्लिम बाहुल इलाका है, जिस भारत देश में हम एकता की बात करते हैं, वहीं एकता देखने को नहीं मिलती है। निश्चित तौर पर देखिए वहां पर जो है हिंदू परिवार के साथ जो महिला है परिवार के अंदर, वो भी डरी हुई है, उनको भी डर लगता है। इसलिए इस परिवार में कहीं न कहीं महिलाओं को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है, पूरा परिवार एक साथ बाहर नहीं जाता है। अगर घर में महिला है तो 2-3 परिवार के सदस्य है जो वो भी वहां पर घर पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं रहता है कब आ जाते घर के सामने और कब जो है तो दादागिरी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। इससे पूरा परिवार डरा हुआ है और निश्चित तौर पर ये परिवार डरने की वजह से पुलिस प्रशासन की मदद मांग रहा है। पुलिस को बार बार बता रहा है कि हमारी शिकायत लीजिए, लेकिन पुलिस को शिकायत नहीं रहती है, बड़ा सवाल है और इसका जवाब पुलिस प्रशासन को अब देना पड़ेगा। बाबूलाल, उस गांव में कितने प्रतिशत हिंदू परिवार है और जो गांव का ग्राम प्रधान है वो क्या हिंदू है या मुस्लिम, इसको लेकर जानकारी? देखिए इस गांव का जो सरपंच है वो मुस्लिम है और सरपंच भी इन परिवार को वहां आकर डराया है, ऐसा वीडियो भी सामने आया हुआ है। परिवार भी खुद नाम लेकर बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम सरपंच है वो खुद आकर ये कहता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते हो, ये मुसलमानों का एरिया है, आप यहाँ पर गणपति पूजा नहीं कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये गांव है, सरपंच रहता है इस गांव में और वो भी मुसलमान है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो 50% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, हिंदू बहुत कम यहाँ पर है। और ये जो परिवार है ये जब रहने आया था तब इतनी मुस्लिम आबादी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर अब हिंदुओं को इस तरह से डराया जा रहा है, घर छोड़कर भागने को मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, अब ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है या फिर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि हमने ये भी देखा, जो चीज समझ में आई, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्लिम लोगों के साथ मिला हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल नजर बनाए रखिए बाबूलाल इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।